राम राम जी। जीवित पुत्री का व्रत। माताएं अपने पुत्र की दीर्घायु की कामना के लिए करती हैं। उनकी हमारे बच्चे की दीर्घायु हो, लंबी उम्र हो, तरक्की करें, सफलता मिले, हर क्षेत्र में, पढ़ाई में, रोजगार में, उनकी वैवाहिक जीवन अच्छा चले। हर माँ अपने बच्चे के लिए उन्नति के लिए यह व्रत करती है। यह व्रत 2025 में 14 सितंबर रविवार को रखा जाएगा। अष्टमी तिथि पर निराहार रहकर करेंगी। सोमवार 15 सितंबर को पारण करेंगी। सुबह 6:27 पर पारण करेंगी। माताएं इस व्रत का संकल्प अपनी संतान की सुरक्षा और आयु की कामना के लिए करती हैं। हम सब सुहागने। अश्वनी मास की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्री का व्रत रखा जाता है। इस दिन माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य, सुखमय जीवन की कामना के लिए यह व्रत करती हैं। जीवित पुत्री का जित्या व्रत में संतान की सुख समृद्धि और लंबी आयु के लिए कई उपाय भी करती हैं। उनमें से नारियल पर तेल में भिगोकर लाल कपड़ा बांधकर भगवान जीवित वाहन को अर्पित करना। एक लाल या पीले रंग के धागे में 11 लोई बांधकर जलाना। घर के मुख्य द्वार पर आटे का दीपक जलाकर संतान की सुरक्षा के लिए कामना करना और पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक पर जलाकर संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करना शामिल है। इसके अतिरिक्त व्रत के दिन दान दक्षिणा देना और चील सियारन की प्रतिमाओं की पूजा करना भी शुभ माना जाता है और यह उपाय भी अवश्य करने चाहिए। एक लाल कपड़े को सरसों के तेल में भिगोकर फिर उसमें नारियल बांधे, फिर भगवान जीवित वाहन को अर्पित करते हुए अपनी संतान की उन्नति की कामना करती हैं। हम महिलाएं संतान के कैरियर में आने वाली नकारात्मकता को दूर करने के लिए आटे के 11 लोई बना लें, तिल और लौंग मिलाकर जलाएं। संतान के कैरियर में सफलता आती है और नकारात्मकता दूर होती है। पीपल के वृक्ष का उपाय। संतान प्राप्ति की बाधाएं दूर करने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाएं। ज्ञान और समृद्धि की दिशा उत्तर पूर्व में दीपक जलाकर संतान की पढ़ाई की सफलता की कामना करते हुए दीपक प्रज्वलित करके आए। दान दक्षिणा भी दें। व्रत के दौरान ब्राह्मण को दान दक्षिणा भी देना शुभ माना जाता है। चील सियारन की पूजा करें। मिट्टी या गोबर से या गाय के गोबर से चील व सियारन की प्रतिमाएं बनाकर फिर उनकी पूजा करें। दोपहर के बाद करें। 5 बजे 6 बजे लोग कर रहे हैं उनकी पूजा। और नहाए खाए व्रत में एक दिन पहले ही नहाए खाए करें। सूर्योदय से पहले ही स्नान कर लें, स्वास्तिक भोजन कर लें। अगले दिन अष्टमी पर निर्जला व्रत किया जाता है। जीवित पुत्री का व्रत में यह कथा अवश्य सुने, सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती हैं। एक चील और एक लोमड़ी सहोदर बहनें थीं जिन्होंने एक साथ जित्या व्रत का संकल्प लिया था। व्रत के दौरान लोमड़ी को भूख लगी और वह किसी मृत जानवर को खा गई, जिससे उसका व्रत टूट गया। लेकिन चील ने भूख प्यास सहन करके व्रत का पालन किया और अगले जन्म में उसे 7 पुत्र हुए और सभी जीवित रहे। लोमड़ी को बार बार बच्चे पैदा होने पर भी वे तुरंत मर जाते थे। जब लोमड़ी ने अपनी बहन से इसका कारण पूछा तो चील ने उसे बताया कि पूर्व जन्म में उसने व्रत का उल्लंघन किया था। इस प्रकार इस व्रत में चील ने संतान सुख प्राप्त किया और वह व्रत संतान की लंबी उम्र की रक्षा के लिए प्रसिद्ध हुआ। भगवान कृष्ण की कथा। महाभारत युद्ध के बाद भगवान कृष्ण ने उत्तरा के अजन्मी शिशु को गर्भ में ही जीवित किया था। अस्थमा ने ब्रह्मशास्त्र से उत्तरा के गर्भ में ही शिशु को मार दिया था, जिससे वह मर गया था। जब भगवान
श्री कृष्ण ने अपने पूर्व जन्म के पुण्य से उस शिशु को जीवित कर दिया था। उसके बाद उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। यही शिशु परीक्षित के रूप में भी बड़ा होकर राजा बना और तभी से यह व्रत पुत्र की लंबी आयु के लिए मनाया रखा जाता है और इस पर्व को हम महिलाएं मनाते हैं। जबकि कथा का महत्व, यह कथा व्रत महिलाएं को व्रत का पालन नियम के अनुसार श्रद्धा और निष्ठा से करना चाहिए। चील का उदाहरण बताता है कि कठिन परिस्थितियों में भी वह धर्म और व्रत पर अडिग रही। इस कथा के अनुसार महिलाएं व्रत के वास्तविक उद्देश्य को समझती हैं और व्रत के साथ संयम और निष्ठा का महत्व भी जानती हैं। अन्य कथाएं भी हैं जीवित पुत्रिका की। कुछ लोग जितिया व्रत की कथा के रूप में राजा जिमवाहन की कहानी भी सुनते हैं, जिसमें एक नागिन के पुत्र को बचाने के लिए गरुड़ के आगे आत्मसमर्पण कर दिया था और बाद में उनके बलिदान से नाग जाति की रक्षा हुई थी।